सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो विचार करने जा रहा हूँ वो दरअसल उसी मुद्दे को लेकर के है जो विज्ञप्ति आने के समय सरकार के द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा बताया गया था कि इस बार ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एग्ज़ाम एक निश्चित क्रम में करवाए जा रहे हैं। और निश्चित क्रम में इसलिए करवाए जा रहे हैं कि अक्सर क्या होता है, ग्रेड थर्ड के अंदर अगर मान लीजिए किसी का चयन हो गया और उसने वहाँ जाकर के पोस्टिंग ले लिया, उसके बाद में ग्रेड सेकंड का रिज़ल्ट आया और उसमें भी वो पास हो गया तो उसको छोड़कर वहाँ चला जाता, तो उससे कई ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे प्रतियोगियों को सीटों का लॉस हो जाता है जो कि 1-2 नंबर से रहे हुए थे और उनका चुनाव वहाँ पर हो सकता था। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी सोच और एक खुशी की बात उस समय हम सभी को महसूस हो रही थी। विशेषकर विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में कदम उठाया गया है। लेकिन अब स्थितियां जो बनी हुई है उसके अनुसार परिणाम हो सकता है ग्रेड थर्ड का जो है जल्दी आ रहा हो, बाकी ग्रेड सेकंड फर्स्ट के परिणाम में भी देरी हो रही हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी हद तक उन विद्यार्थियों को लॉस हो सकता है जो विद्यार्थी ग्रेड थर्ड के लिए अपने 1-2 नंबर से रहने की स्थिति में है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जिन विद्यार्थियों का ग्रेड थर्ड में चयन होगा वो यहाँ पर भी अपनी जगह स्थापित कर लेंगे और फिर अगर उनका फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में हो गया तो फिर वो वहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी ये अपेक्षाएं की जाती है या मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके पहले प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हों और उनके परिणामों के बाद में जो है ग्रेड थर्ड के परिणाम आएँ। अगर ऐसा होता है तो सुनिश्चित रूप से किसी भी विद्यार्थी को कोई लॉस नहीं होगा और सभी विद्यार्थी अपने अपने श्रेणी में चयन के आधार पर अपने स्थान को बना पाएंगे। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ग्रेड थर्ड में, सेकंड में और फर्स्ट में तीनों में उसका हो जाता है तो 2-2 जगह उसकी खाली हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि ग्रेड फर्स्ट का पहले परिणाम आ जाता है तो जिसका वहाँ हो रहा है वो वहाँ पर अपनी सीट लेगा, ग्रेड सेकंड में आ रहा है तो वहाँ पर लेगा और उसके बाद लास्ट में जिसका दोनों में नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से ग्रेड थर्ड के लिए चयन होता है तो वहाँ पर अपनी सीट ले लेगा, पर कोई सीट खराब नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जिस क्रम में सरकार ने परीक्षाएं करवाई, परिणाम के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हों, इसी क्रम में परिणाम दे दिया जाए तो शायद सभी के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।